डाइसाइक्लोमाइन, ये सारा क्या था, डाइसाइक्लोमाइन वगैरह। हमने बोला कि सर डाइसाइक्लोमाइन क्या था, हमने बोला कि सर पैरासिम्पैथेटिक के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हमने बोला था कि सर पैरासिम्पैथोलाइटिक और इसके अंदर कितनी डोजेज होगी। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एंटी सिक्रेटरी जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक, नॉट मेमेटिक्स, उसके अंदर पढ़ा था अपने ये सारे सब कुछ। तो इसके अंदर डोजेज कितनी थी, 10 mg, 20 mg, 30 mg वगैरह आती है। ये था अपनी अभी M1 ब्लॉकर। बात आती है सर H1 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर भी इमेटिक्स को रोकेगा, ठीक है। तो H1 ब्लॉकर कौन सी आती है, चलो हम बताते हैं, ठीक है। H1 ब्लॉकर, देखो H1 ब्लॉकर के अंदर हम पढ़ेंगे, उसको बोले सर प्रोपेंथलिन। क्या इसके अंदर एग्जांपल आते हैं सर, प्रोपेंथलिन सर इसकी डोज बताओ। 25 से 50 mg इसकी क्या होती है सर, डोज होती है, जिसको बोलते सर फिनार्गन। अब इसके अंदर बात आती है कि सर जो प्रोपेंथलिन होती है, जो फिनार्गन होती है, 25 से 50 mg होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है गाइस, ये हाईली सेडेटिव होती है। ये क्या होता है, हाईली सेडेटिव होती है, हाईली सेडेटिव। और हाईली सेडेटिव होता है तो इसका यूज मोशन सिकनेस के अंदर कर सकते हैं। तो इसका यूजेस कहां होते हैं, मोशन सिकनेस के अंदर। कहां पे होगा इस मोशन सिकनेस के अंदर, मोशन सिकनेस के अंदर। तो हमने बोला कि सर हमने क्या पढ़ रहे सर, H1 ब्लॉकर, M1 ब्लॉकर हमने पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, H1 ब्लॉकर। और H1 ब्लॉकर के अंदर हमने पढ़ा सर प्रोपेंथलिन। और प्रोपेंथलिन क्या है गाइस, H1 ब्लॉकर विथ एंटीकोलिनर्जिक। क्या विथ एंटीकोलिनर्जिक। तो अपने पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हमने बोला कि सर हाईली सेडेटिव ड्रग्स कौन सी है सर, प्रोपेंथलिन। H1 ब्लॉकर भी किसकी है, प्रोपेंथलिन। साथ में एंटीकोलिनर्जिक की कौन सी होती है, प्रोपेंथलिन। तो क्लियर है गाइस, ये तो था हमारे पास जो एंटी इमेटिक्स ड्रग्स जिसके अंदर एंटी हिस्टामिन, जिसको बोलते हैं H1 ब्लॉकर, ये था प्रोपेंथलिन। दूसरा होते सर इसी के अंदर जिसको बोलते हैं डॉक्सिलामाइन। कौन सा था दूसरा एग्जांपल, हमने बोला कि दूसरा एग्जांपल आता है डॉक्सिलामाइन। देते किसके साथ में इसको सर, पायरिडॉक्सिन के साथ में देते हैं, जिसको बोलते हैं विटामिन B6 के साथ में देते हैं। क्लियर है। हमने क्या बोला सर, जो पहले था अपना H1 ब्लॉकर जिसको प्रोपेंथलिन बोलते हैं, दूसरा अपने पास आता है डॉक्सिलामाइन। और डॉक्सिलामाइन देते किसके साथ में, पायरिडॉक्सिन का बाद अलावा। हमने बोला सर इसके साथ बताओ, इनके अलावा हमने बताओ सर सिनार्जिन। क्या सिनार्जिन, ओके। फिनार्जिन, ओके। अब इनके बारे में देखो, सिनार्जिन एंड फिनार्जिन, ठीक है। इनके बारे में सर सिनार्जिन क्या होता है, सर सिनार्जिन H1 ब्लॉकर है, उसके साथ में भी क्या होता है सर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो सिनार्जिन होती है। क्या होती है सर, सिनार्जिन। क्या होती है सिनार्जिन, ठीक है। हमने क्या बोला, H1 ब्लॉकर तो है ही, H1 ब्लॉकर तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, हमने बोला सर साथ में सिनार्जिन के साथ में H1 ब्लॉकर तो है ही, लेकिन साथ में और क्या है सर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है सिनार्जिन, ठीक है। और एक करता है कि सर एंटी वर्टिगो में यूज आता है, मतलब मोशन सिकनेस के अंदर यूज आएगा, ठीक है। सिनार्जिन हमने बोला सर H1 ब्लॉकर विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अपन ने पढ़ा था, जो यूज आने वाली DHP एंड अनदर DHP, ठीक है। सिनार्जिन H1 ब्लॉकर सर ये एंटी वर्टिगो होता है। क्या होता है, एंटी वर्टिगो होता है। तो मतलब क्या करेगा, सप्रेस वेस्टिबुलर एक्साइटेटरी, या फिर सप्रेस वेस्टिबुलर एक्साइटेटरी। और इसका यूज कहाँ आएगा, मोशन सिकनेस के अंदर। कहां पे आएगा गाइस, मोशन सिकनेस के अंदर। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास ले देके क्या होगा सर, सिनार्जिन, प्रोपेंथलिन, मतलब डॉक्सिलामाइन, इसको किसके साथ देंगे, पायरिडॉक्सिन के साथ में। और सिनार्जिन कौन सा, H1 ब्लॉकर, साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। यूज इसका एंटीवर्टिगो है, मोशन सिकनेस के अंदर यूज ले सकते हैं इसको, ठीक है। सिनार्जिन के बाद ही अलग दूसरा एग्जांपल आता है जिसको बोलते हैं फिनार्जिन, ओके। फिनार्जिन सर इनकी डोज बताओ। सिनार्जिन की डोज आएगी गाइस 25 से 50 mg, और इसके आगे फिनार्जिन की सर 5 to 10 mg, किसकी सर, फिनार्जिन की,
ठीक है। इसका वही H1 ब्लॉकर के साथ में सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कौन सा, सिनार्जिन एंड फिनार्जिन। दूसरा आता है अपने पास मैक्लिजिन और साइक्लिजिन। क्या आता है अपने पास, साइक्लिजिन एंड मैक्लिजिन। वो भी क्या होता है सर, वही H1 ब्लॉकर। इसके बाद में क्या है अपने पास, इसके बाद में अपने क्या है सर, मैक्लिजिन और साइक्लिजिन। इसकी डोजेज सर, साइक्लिजिन की डोज आएगी 50 mg और इसकी 25 mg। चलो, ये होती क्या है सर, शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव करवाता है, मतलब सेडेशन करवाएगा, लेकिन ये लो सेडेशन करवाएगा। और होती क्या है, वो H1 ब्लॉकर, ठीक है। होती क्या है, वो H1 ब्लॉकर, ठीक है। होती क्या है, वो H1 ब्लॉकर। चलो, ये तो हमारा हो गया सर, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये था शायद क्या अभी H1 ब्लॉकर। क्या था गाइस, ये अभी H1 ब्लॉकर। हमने बोला सर 5-HT3 ब्लॉकर है, ये भी तो एंटी वोमिटिंग में काम आता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं भाई, ये भी तो एंटी वोमिटिंग में काम आता है, जिसको बोलते सर एंटी वोमिटिंग में काम आने वाली क्या 5-HT3 ब्लॉकर, जिसको बोलते हैं। अब इसको मैं यूज आने वाली कौन सी अपनी क्लास, 5-HT3 ब्लॉकर। क्या है गाइस, 5-HT3 ब्लॉकर। इसके अंदर आता क्या, ओंडानसेट्रोन। क्या है, ओंडानसेट्रोन, ओके। ओंडानसेट्रोन कितना आता है सर, 4 mg। बात आती है सर यहाँ पे, ओंडानसेट्रोन देंगे कहां पे, क्वेश्चन आता है, एग्जाम आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं सर। हमें पता था एंटी वोमिटिंग होता है, और किस में देते हैं सर, जो कीमोथेरेपी होती है ना अपनी, कीमोथेरेपी, वो जो इंड्यूस वोमिटिंग करेंगे, जिस बोल सकते हैं कि जो कीमोथेरेपी की वजह से अपने पास वोमिटिंग होगी ना, कीमोथेरेपी की वजह से अपने पास वोमिटिंग होगी ना, कीमोथेरेपी की वजह से अपने पास जो वोमिटिंग होगी ना, उसको रोकने के लिए अपने क्या देते हैं, ओंडानसेट्रोन। दूसरा एग्जांपल क्या होता है अपने पास, ग्रेमिस्ट्रॉन, ओंडानसेट्रोन और ग्रेमी, ठीक है। इसकी mg 1 to 2 mg होता है, ग्रेमिसेट्रोन और ओंडानसेट्रोन। तो ये ओंडानसेट्रोन देते कहां पे, जो सर कीमोथेरेपी वाला इंड्यूस वोमिटिंग होता है ना, जब अपने पास एंटी कैंसर ड्रग्स यूज कर, एंटी कैंसर वाली एजेंट होते हैं कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी को जैसे अगर जो वोमिट इंड्यूस होगी ना, वहां पे काम आता है अपने पास ओंडानसेट्रोन। और अपने पास क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। बात आती है सर D2 ब्लॉकर। क्या आता है, D2 ब्लॉकर से पहले अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। D2 ब्लॉकर से पहले अपन पढ़ लेते हैं, लिसन। हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो अपने H2 ब्लॉकर है, ठीक है, D2 ब्लॉकर, उससे पहले हम बात करें सर MCP। क्या होता है MCP, जिसको बोलते हैं मेटाक्लोप्रोमाइड। क्या बोलेंगे, मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड। ये खा देंगे सर, ये भी एंटी वोमिटिंग में काम आता है। और एक क्या होता है सर, क्या होता है MCP, मेटाक्लोप्रोमाइड। इसकी डोजेज कितनी सर, 10 mg। बट ये क्या सर, BBR क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से अपने पास CNS वाले साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। बोलते हैं सर ब्रेन वाले सारे साइन सिम्टम्स आने लगते हैं, किसकी वजह से सर, मेटाक्लोप्रोमाइड की वजह से। हमने बात से डोमपेराडोन, ओके, डोमपेराडोन वही 10 to 20 mg। ये क्या है, ये भी सर वही एंटी वोमिटिंग करता है, ठीक है। हमने बोला सर D2 एंटागोनिस्ट, D2 तो क्या था, वोमिट करवाता है, लेकिन D2 एंटागोनिस्ट देंगे सर, प्रोक्लोप्रोमाजाइन। क्या बोलेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास क्या आती है सर, नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपने पास सर D2 ब्लॉकर। क्या आएगा अपने पास गाइस, D2 ब्लॉकर। और D2 ब्लॉकर का मतलब डोपामाइन ब्लॉकर, और डोपामाइन ब्लॉकर के अंदर अपने पास आएगा सर क्लोरोप्रोमाजाइन, ठीक है। ये होता है अपने पास D2 ब्लॉकर, जो अपने पास ये सारी कौन सी होंगी अपने पास, एंटी वोमिटिंग्स। क्या होगी गाइस, एंटी वोमिटिंग्स। किसकी होगी, एंटी वोमिटिंग्स। अब बात आती है सर एंटी वोमिटिंग्स के एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने बोला कि सर ये एंटी वोमिटिंग्स के एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं भाई। क्या हो सकती है, हमने बोला कि सर इसके प्रोक्लोप्रोमाजाइन के
साइड इफेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि प्रोक्लोप्रमाजान क्या होता है, D2 ब्लॉकर, और अगर D2 ब्लॉकर कम हुआ तो सर प्रोलैक्टिन ज्यादा बढ़ेगा। होता क्या चीज है, चलो देखो मैं एक चीज क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। होते क्या है सर, अपने पास ये हाइपोथैलेमस, एक तो अपने पास होता है ग्रोथ हार्मोन और एक होता है सोमेटोस्टेनिन, जिसको बोलते हैं इनहिबिट हार्मोन। ये अपने पास क्या है सर, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। इसने रिलीजिंग हार्मोन किया, क्या, पिट्यूटरी में, ओके, एंटीरियर, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई मतलब नहीं कि वो एडीएस और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एफएसएस, और लास्ट में अपने पास वो कराता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये तो करवाते सर रिलीजिंग हार्मोन, 5 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनहिबिशन हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, 5 तो क्या नाम से रिलीजिंग हार्मोन करवाता है और 2 इनहिबिटर, जिसको पहला तो होता है अपने पास सोमेटोस्टेनिन और दूसरा क्या होता है अपने पास, दूसरा अपने पास होता है सर डोपामाइन। और डोपामाइन क्या होता है सर, इनहिबिटरी नेचर का होता है। क्या होता है, इनहिबिटरी नेचर का होता है, जो अपने पास सोमेटोफॉर्म का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। हमने बोला सर D2 ब्लॉकर, ये ब्लॉकर दे दिया अपन ने प्रोलैक्टिन को, अगर ये D2 ब्लॉकर दे दिया सोमेटोफॉर्म तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो इसका साइड इफेक्ट आएगा, जिसके बोलेगा अगर मेल के अंदर आएगा सर गायनेकोमेस्टिया और फीमेल के अंदर आएगा सर, और फीमेल के अंदर आएगा तो ग्लाइक्टोरिया। ठीक है, तो ये था अपने पास इसके सर साइड इफेक्ट, किसके सर, D2 ब्लॉकर के। अब अपने पास आता है सर नेक्स्ट, क्या आता है अपने पास, नेक्स्ट आती है जिसको बोलेंगे सर अपन, ये तो सर अपन ने एंटी इमेटिक्स वाली ड्रग्स पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है गाइस, एंटी इमेटिक्स वाली ड्रग्स। अब नेक्स्ट कौन सी पढ़ेगा, हमने बोला सर नेक्स्ट पढ़ेगा पेप्टिक अल्सर वाली। कौन सी, पेप्टिक अल्सर वाली। ओके, अब क्या आएगा अपने पास, पेप्टिक अल्सर, ये होगा पेप्टिक अल्सर। चलो पेप्टिक अल्सर में यूज आने वाली, हमने बोला सर पेप्टिक अल्सर होता है क्यों, कि सर हमारे पास ये सर एसिड का सीक्रेशन ज्यादा हुआ तो अपने पास एसिड ज्यादा हुआ तो अपने पास अल्सर हुआ। क्लियर है ये भी, लेकिन हम ये बोला सर पेप्टिक अल्सर होता है इसलिए अपने जो मैकेनिज्म्स जो होते ना, मैकेनिज्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म, वो डिस्टर्बेंस हो जाती है अपने पास बॉडी के अंदर। जो बोलते सर जीआईटी के सिस्टम में एक होता है जिसको बोलते हैं सर क्या, एक तो क्या बोलते हैं अपने पास डिफेंसिव मैकेनिज्म काम करेगा। डिफेंसिव मैकेनिज्म काम करेगा प्रोस्टाग्लैंडिस, म्यूकोजल, O2, इसके बाद में अपने पास सर बेस हो गया, ठीक है, बेस जिस बाइकार्बोनेट वगैरह हो गया, ठीक है, ये वगैरह। अगर इसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिस का सिंथेसिस हो गया, म्यूकस का सीक्रेशन कम हुआ, ठीक है, O2 कम हुआ, ठीक है, दूसरा सर एसिड का सीक्रेशन ज्यादा हुआ, तो ये क्या करेगा सर अपने पास पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। क्लियर है गाइस। अब बात आती है सर पेप्टिक अल्सर होता क्या है, हमने बोला सर पेप्टिक अल्सर एसिड का सीक्रेशन करना, और ये होता है टाइप, बताओ सर। पहला टाइप होता है अपने पास वही पहले वाला फंडा, हमने बोला सर हम तो डिजीज तो मेन ड्रग्स तो बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा सब कुछ पढ़ते हैं। क्या, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा सब कुछ पढ़ते हैं। चलो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह बताते हैं। हमने बोला कि सर इसका पेप्टिक अल्सर का टाइप्स, ठीक है, क्या होता है गाइस, पेप्टिक अल्सर का टाइप्स। चलो कि इसका टाइप्स कितना होता है, हमने बोला सर इसको बोलते हैं या तो ईसोफेगस वाला अल्सर, ओके, अल्सर, ठीक है, दूसरा बोलते हैं सर गैस्ट्रिक अल्सर, ओके, और लास्ट बोलते हैं अपने सर ड्यूडेनल अल्सर, ओके। हमने बोला सर ये होता क्या है, हमने बोला सर मैकेनिज्म जितना भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा उसमें अल्टर्ड हुआ तो अपने पास पेप्टिक अल्सर हुआ, ठीक है, क्या हुआ, पेप्टिक अल्सर हुआ। इसका मतलब सर ईसोफेगल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। ईसोफेगल अल्सर थोड़ा होता कब जब अपने पास जैसे भाई GERD जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स होता है ना, उसकी वजह से होता है, क्योंकि अपने पास जितने होगा सर वोमिट बाहर आएगी, जिसके थ्रू अगर एसिड बाहर जाएगा तो बर्न होगा, जिसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक बर्न होगा, ठीक है, तो बर्न सेंसेशन आएगा, तो वो अपने पास क्या सर ईसोफेगस अल्सर करवाएगा। हमने बोला सर गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, हमने बोला सर गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वो सारे भाई प्रोस्टाग्लैंडिस वगैरह सारा सब कुछ सीक्रेशन कम होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा। होता क्या चीज है इसके अंदर सर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर अपने जैसे बोलते सर फूड के बाद में अपने पास पेन होगा, मतलब तुरंत अपने पास फूड खाने के बाद में अपने पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगी, वोमिट होगा और वेट लॉस कम होगा।
क्योंकि एनोरेक्सिया होगा वोमिटिंग भी हो रही है, तो अपने पास वेट लॉस कम होता है, वेट लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, ठीक है। बोल सर एसिड अपने पास बाहर जाता है सर, एल्कोलोसिस होता है, ठीक है। कुल मिला के ये बात सर अपने का सॉरी एसिडोसिस होता है, तो मतलब एसिड का सीक्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। हनी सर ड्यूडेनल अल्सर के अंदर वोमिट नहीं होती, क्या होती है, वोमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, उसके अंदर सिर्फ नोजिया होता है, वोमिट नहीं होती, जिसके अंदर अपना अगर वोमिट नहीं होगी तो अपने पास वेट लॉस नहीं होता। बोलते सर फैटिक लेथार्जी इसके अंदर नहीं होगा, और इसके अंदर क्या होता है सर, अपने पास आफ्टर फूड अपने पास पेन नहीं होगा, ठीक है। ये तो अपने पास गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। हमने बोला सर इसको कोज क्या क्या करवाते हैं, हमने बोला चलो ठीक है, इसको बोलते सर कोज क्या क्या हो सकते हैं, किनके, इनके। चलो देखो, हमने बोला सर इसके कोज किसके, देखो होता क्या है सर, कोज अल्सर के, क्या पढ़ रहे अल्सर, तो अल्सर के इसके कोज देखते हैं, क्या होता है कोज, किसके, अल्सर के कोज। हमने बोला कि सर अपने पास होता है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हुआ, ये एनसाइड वगैरह का अपन ली, वो प्रोस्टाग्लैंडिन से इनहिबिटर प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुआ, ठीक है, इसकी वजह से होगा, ठीक है। उन्होंने बोला सर एसिड का सीक्रेशन अगर ज्यादा होगा, बिल्कुल एसिड का सीक्रेशन ज्यादा होगा। उन्होंने बोला सर H2 अगर बोलते सर अपने पास अगर हिस्टामिन ज्यादा रिलीज हो, मैं आपको बताऊंगा हिस्टामिन को बोलते सर H2, वो अगर ज्यादा सीक्रेट होने लगा तो उसकी वजह से होगा। दूसरी बात करते हैं सर, हम अपने पास एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं जेडी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, जेडी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसके अंदर होता क्या सर, ट्यूमर हो जाता है गैस्ट्रिक के अंदर, जिसकी वजह से अपने पास उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी होगा तो अपने पास गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अपने पास क्या होगा, अल्सर, ठीक है। दूसरा अपने पास सर स्ट्रेस कर लेते हैं, स्ट्रेस के अंदर भी अपने पास अल्सर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है अपने पास सारा अल्सर यही कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सारा म्यूकस वगैरह सारा सब कुछ। तो अपने पास अगर स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुआ तो अपने पास अल्सर हुआ, जिसको बोल सकते हैं स्ट्रेस अल्सर, ठीक है। तो ये इसके सारे सब कुछ कोर्स थे, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि सर इसके अंदर यूजेज बताओ सर, यूजेज ड्रग्स कौन कौन सी आती है, ठीक है। अब हम बताते हैं सर, इसके अंदर हम देते हैं सर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में होता क्या चीज है, ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल, ठीक है। और अब इसकी ये बताओ सर, इसकी डोज ओमिप्राजोल के साथ 20 mg से 20 mg, चलो, और इसकी 20 to 40 mg, चलो ये था इसकी डोज। जितना भी अपने पास आगे जोर लगता है ना, वो क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्लियर गाइस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मतलब होता है कि सर अपने पास जैसे H+ होता है, जैसे H+ और पोटेशियम वाला, ठीक है, इसका भाई सीक्रेशन वगैरह होगा तो अपने पास H का सीक्रेशन कम कर देगा ये, ठीक है। ये होता है अपने पास ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रोजिप्राजोल, मतलब जितना भी जोर लग रहा है इतना वो आगे लास्ट में वो क्या होता है सर, अपने पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। क्या होता है अपने पास, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास ये होता है क्या, अपने पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। चलो ये था अपने पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दूसरा होता है सर अपने पास H2 ब्लॉकर। क्या होता है अपने पास, H2 ब्लॉकर। क्या होता है गाइस अपने पास, H2 ब्लॉकर। अब H2 ब्लॉकर कैसे काम करते हैं, चलो देखते हैं अपन क्या होता है H2 ब्लॉकर कैसे काम करता है। दूसरा होता है अपने पास सर H2 ब्लॉकर भी अपने पेप्टिक अल्सर में काम आता है। क्या आएगा, H2 ब्लॉकर भी अपने पास पेप्टिक अल्सर में काम आएगा। हमने बोला सर हमें बताओ कैसे काम आएगा। और H2 ब्लॉकर मतलब सर हिस्टामिन का पेप्टिक अल्सर के साथ क्या रिलेशन है, देखो ये होती है अपने पास हिस्टामिन होता है सर H1, H2 एंड H3, H1, H2 एंड H3। और H1 कहां पे काम आता है सर, H1 एलर्जी से रिलेटेड सारे काम आते हैं। हमने बोला सर CCAA कफिंग कोल्ड एलर्जी अस्थमा, वहां पे क्या देंगे अपन, H1 ब्लॉकर करवाता है। तो अपने वहां पे क्या देंगे, H1 ब्लॉकर। हमने बोला सर H2 ब्लॉकर क्या करवाता है, क्या होगा गाइस, हमने बोला सर H2 ब्लॉकर क्या करवाता है, हमने बोला सर गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन करवाता है, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन करवाता है। अगर यहाँ पे हमने बोला सर ये H2 ब्लॉकर दे दिया तो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन नहीं होगा, और गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन नहीं होगा तो काम कहाँ पे आएगा, अपने पास पेप्टिक अल्सर में। ये होता है सर H2 ब्लॉकर सारा का
सर अब इसके अंदर ये आता है सर H2 ब्लॉकर का हमको वो दो सर एग्जांपल दो, किसका H2 ब्लॉकर का हमें क्या दो एग्जांपल दो। चलो H2 ब्लॉकर का हम देते हैं सर एग्जांपल, जितनी भी टीडीन होती है रेनिटिडिन, फॉर्मिटिडिन, सिमिटिडिन, हमने बोला सर इसका एग्जांपल, हमने बोला इसका एग्जांपल रेनिटिडिन ओके, रेनिटिडिन, फॉर्मिटिडिन, फेमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमिटिडिन, सेमिटिडिन ओके। इसकी डोजेज वगैरह बताओ, हमने बोला सर 150 से 300 mg, ठीक है। ये थे क्या रेनिटिडिन की कितनी होती है, रेनिटिडिन, फेमिटिडिन एंड सिमिटिडिन, जितने भी टिडिन होती है कितने होती है सर H2 ब्लॉकर होती है, इसकी डोजेज 150 to 300 mg, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है सर सिमिटिडिन, बात होती है सर फॉर्मिटिडिन एंड सिमिटिडिन की, ये गाइस ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बोला सर 20 to 40 mg, इसकी क्या होती है सर फॉर्मिटिडिन की, क्लियर। फॉर्मिटिडिन बात आती है सर सिमिटिडिन की, सिमिटिडिन मैंने आपको वहां पे बताया सर डायूरेटिक्स ड्रग्स के अंदर, जिसके अंदर अपन ने बोला था सर डायूरेटिक्स ड्रग्स के अंदर अपन ने एक बोला सर पोटेशियम स्पोरिन, और जिसके अंदर अपन ने बोला सर एंटी एंड्रोजेनिक, और वो था अपना स्पाइरोनोलैक्टोज। और यहाँ पे भी गाइस, और उसके साथ में मैंने बताया सर उसमें क्या सर सिमिटिडिन भी अपने पास सेम लाइक होता है किसका स्पाइरोनोलैक्टोज के साथ, जिसको बोलते हैं एंटी एंड्रोजेनिक। तो सिमिटिडिन क्या आएगा एंटी एंड्रोजेनिक क्या होगा एंटी एंड्रोजेनिक, कौन होगा सिमिटिडिन। तो मतलब चांसेस किसके हो गए सर इंपोर्टेंस के, जिसको बोलते हैं नपुंसकता, ठीक है सर। फॉर्मिटिडिन मोस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर होती है, क्या होती है मोस्ट पोटेंट ड्रग्स होती है, H2 ब्लॉकर की, क्या होती है H2 ब्लॉकर की मोस्ट पोटेंट ड्रग्स होती है। चलो ये था अपने पास सर H2 ब्लॉकर। अब इसके अंदर हमने बोला सर H2 ब्लॉकर हो गया। अब इसके अंदर अपने बात बहुत सर जितना पेप्टिक अल्सर के अंदर होता है सर, वो क्या होता है अपने पास एसिड का सीक्रेशन, मतलब एसिडोसिस होगा, ठीक है, एसिड का सीक्रेशन। तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, एसिडोसिस होगा। तो एसिडोसिस को अपन को ठीक करना होगा। तो एसिडोसिस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो सिस्टेमेटिक न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। कुल मिला के बोला कि सर हमें ये बात दो कि सर एसिड का ज्यादा होना पेप्टिक अल्सर, एसिड का ज्यादा होना क्या होता है सर पेप्टिक अल्सर, क्या होता है गाइस एसिड का ज्यादा पेप्टिक अल्सर, क्लियर है। तो हम क्या बोले सर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, किसको सर एसिड को, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। चलो अब न्यूट्रलाइजेशन अपन दो तरीके से करेंगे, तो सिस्टमेटिक या तो सिस्टमेटिकली जिसको बोलते हैं सर सिस्टमेटिक के अंदर, या फिर बोलेंगे अपन सर नॉर्मली जिसके अंदर अपने पास बॉडी के अंदर जैसे बोलते हैं ना भाई, जैसे कि डाइजेस्टिव वगैरह सिस्टम के अंदर अपने पास क्या हो गया, डाइजेस्टिव के अंदर अपने पास क्या हो गया सर एसिड का सीक्रेशन ज्यादा हुआ, एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ी, तो अपन न्यूट्रल देंगे क्या बेस देके, जिसको बोलते हैं अम्ल एंड क्षार, ठीक है। एसिड का मतलब होता है सर अम्ल और बेस का मतलब होता है सर क्षार, ठीक है, अम्ल एंड क्षार। अपने पास बड़ा क्या है अम्ल, देंगे क्या क्षार, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं सर न्यूट्रलाइजेशन, ओके न्यूट्रलाइजेशन करेंगे किसको सर एसिड को। हम देंगे सर सिस्टमेटिकली, क्या देंगे सिस्टमेटिकली मतलब जैसे ब्लड वगैरह के अंदर सिस्टम जो सिस्टमेटिक एसिड होगा, सिस्टमेटिक न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। और दूसरा क्या होता है सर अपन नॉन सिस्टमेटिकली, ठीक है, क्या होंगे नॉन सिस्टमेटिकली, क्या होगा एक तो सिस्टमेटिकली और एक नॉन सिस्टमेटिकली। चलो सिस्टमेटिकली के अंदर अपन देंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्वेश्चनों में आता है सर बहुत ज्यादा कि अपने पास सर ये देंगे किसके अंदर नॉन सिस्टमेटिकली के अंदर न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या देंगे, और सिस्टमेटिकली न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या देंगे। क्लियर है गाइस, हमने बोला सर इसके अंदर बोलेंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, क्या देंगे सोडियम सिट्रेट, क्या देंगे गाइस सोडियम सिट्रेट। चलो ये तो था अपने पास सिस्टमेटिकली न्यूट्रलाइजेशन करने किसको पेप्टिक अल्सर को, और पेप्टिक अल्सर हुआ क्या है सर एसिड की वजह से। तो ये तो था अपने पास सिस्टमेटिकली न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। हमारे बोल सर नॉन सिस्टमेटिकली, उसके अंदर अपने पास बोल सकते सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपको आता है अपने पास सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट।